हेलो स्टूडेंट्स, सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अजय सिंह आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लिसाजूस फिगर्स। तो लिसाजूस फिगर्स क्या होता है और इसके क्या एप्लीकेशंस हैं, इनको हम लोग देखेंगे। यह दो केसेस में क्या किया गया है, इसका स्टडी किया गया है। when time period are ratio 1:1 and in 1:2। तो ये दो डेरिवेशंस आपको मिलेंगे यहाँ। तो हम लोग पहला देखते हैं और सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं लिसाजूस फिगर्स होता क्या है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ए कर्व ट्रेस्ड आउट बाई टू सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटिंग पार्टिकल्स मूविंग एट राइट एंगल्स इज कॉल्ड लिसाजूस फिगर। क्या इसको समझते हैं, डिफिनीशंस क्या है। मान लेते हैं दो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटिंग पार्टिकल्स हैं जो राइट एंगल पर मूव कर रहे हैं। मान लीजिए कि एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटिंग पार्टिकल इधर से जा रहा है वाई एक्सिस के अलांग, और एक क्या हो रहा है ए एक्सिस के अलांग प्रोपोगेट कर रहा है। फिर अगर यह कहीं क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, सुपर इम्पोज इसको कहते हैं। सुपर इम्पोज करेंगे सुपर इम्पोज्ड एट राइट एंगल। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। तो अगर दो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटिंग पार्टिकल्स हैं जो 90 डिग्री पर मूव कर रहे हैं, साथ साथ अगर जाते तो उनका रिजल्टेंट दूसरा होता। अगर यह 90 डिग्री पर जा रहे हैं, एक वाई एक्सिस के लांग सपोज करिए कि जा रहा है और एक एक्स एक्सिस के लांग जा रहा है, एक्स के और वाई के, तो इनका जो रिजल्टेंट्स होता है वह एक कर्व देता है, एक शेप देता है। जो इनका रिजल्टेंट जिस तरह के शेप को कर्व को देंगे, उसी कर्व्स को ही हम क्या कहते हैं, लिसाजूस फिगर बोलते हैं। जो फिगर्स देंगे मतलब इनका रिजल्टेंट, इन द केस से रिजल्टेंट आपका इधर कहीं मिलता है, जो एक स्ट्रेट लाइन मिल सकता है, इस सर्किल मिल सकता है, इलिप्स मिल सकता है, ऑब्लिक इलिप्स इसको बोलते हैं, अथवा ऐसे कंप्लीट इलिप्स मिलेगा। तो जैसा शेप मिलेगा उन्हीं शेप्स को, उन्हीं कर्व को, उन्हीं फिगर को हम क्या कहते हैं, लिसाजूस फिगर कहते हैं। ये सब जो फिगर अभी मैंने बनाया, इन्हीं फिगर्स को हम क्या कहते हैं, लिसाजूस फिगर कहते हैं। डिफिनीशंस थोड़ा सा एक बार और पढ़ें। ए कर्व ट्रेस्ड आउट बाई टू सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटिंग पार्टिकल्स मूविंग एट राइट एंगल्स इज कॉल्ड लिसाजूस फिगर्स। तो हम लोग इस में जो आपके पाठ्यक्रम में दिया हुआ है उसमें दो केसेस दिया है। पहला केस है कि जब टाइम पीरियड्स, ये दो जो वेव्स हैं इनके टाइम पीरियड सेम हो। टाइम पीरियड का मतलब 1:1 के रेशियो में हो, दोनों का टाइम पीरियड सेम हो। अगर टाइम पीरियड सेम होगा तो फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यहाँ पर बात करें केस फर्स्ट, when time period or frequency are in the ratio 1:1। आप जानते हैं कि अगर टाइम पीरियड दो जो वेव्स हैं उनका अगर सेम है, 1:1 में है, तो फ्रीक्वेंसी भी सेम होगा, बिकॉज T = होता 1/n। तो जो रेशियो इसमें है वही रेशियो फ्रीक्वेंसी में भी आएगी, तो फ्रीक्वेंसी भी इनका क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। इसीलिए दोनों लिखा गया है। अब हम इसके लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे जो इनका रिजल्टेंट होगा। दो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटिंग पार्टिकल जो सुपर इम्पोज कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, तो एक रिजल्टेंट जो फॉर्म करेंगे
उस रिजल्टेंट का हमें क्या निकालना है, एक्सप्रेशन निकालना है, उसके लिए इक्वेशन निकालना है। और जो एक्सप्रेशन निकलेगा वह अलग अलग केस में कितने कोण पर ये क्या कर रहे हैं, इनमें फेज डिफरेंस क्या है, उस फेज डिफरेंस के आधार पर अलग अलग ज्योमेट्रिकल शेप देगा। उन्हीं शेप्स को हमें निकालना है और बताना है कि लिसाजिस फिगर किस फाई के कंडीशन में कितना मिल रहा है। तो हम लोग डिराइव करते हैं, मान लेते हैं कंसीडर टू सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटिंग particles whose displacement are एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है, तो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। ये इक्वेशन 1 ले लीजिए। एक y एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है, तो y ये आपको हो जाएगा b साइन ओमेगा टी। यहाँ पर दोनों की एम्पलीट्यूड अलग अलग रखे गए, एम्पलीट्यूड से कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए अगर इसका एम्पलीट्यूड आपका a लिए है, इसका आपने क्या रखा है, b ले रखा है, और इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो क्या है, फाई का है। यह दो इक्वेशंस मिलेगा, इक्वेशन 1 और 2। ये दोनों इक्वेशंस सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटिंग पार्टिकल का इक्वेशंस है, जहां पर a एंड b क्या है, एम्पलीट्यूड्स है इन दोनों इक्वेशंस में सिंपल हार्मोनिक पार्टिकल्स के एम्पलीट्यूड्स हैं। और यहां पर जो फाई क्या है, फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस है। ओमेगा जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। चूंकि टी सेम है, टी का अनुपात तो दोनों में ओमेगा सेम रहेगा। चूंकि आप जानते हैं टी इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई होता है, तो अगर दोनों केस में टी बराबर है, अगर एक को T1 कहें दूसरे को T2 कहें, तो T1 रेशियो T2 क्या है, अगर 1:1 है, इसका मतलब अगर T1 है और T2 की वैल्यू फिर क्या रखा जाए, ओमेगा अगर 1 कहें और इसको क्या कहें, ओमेगा 2 कहें, 2 पाई, तो दोनों बराबर तब होगा जब ये ओमेगा और ये ओमेगा 2 दोनों बराबर होगा, मतलब ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा 2 होगा। तो दोनों अगर सेम है तो दोनों को हम एक ही ओमेगा सिर्फ यहाँ लिखा हूँ, इसको ओमेगा लिखा हूँ। तो दोनों के केस में एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम होगा, क्योंकि टाइम पीरियड का अनुपात क्या है, बराबर है। और ये फार्मूला आपको मैं पहले ही बता रखा हूँ। तो आपका यहाँ पर मिल जाएगा। अब ध्यान देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 आपको क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट y अपॉन b इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस फाई। यहाँ से इक्वेशन 2 से अगर इस b को इधर कर ले तो y अपॉन b इक्वल टू साइन ओमेगा टी अपॉन फाई मिलेगा, साइन ओमेगा टी प्लस फाई। इसको साइन a प्लस b के फार्मूला के रूप में अगर हम क्या करें, इसको ओपन करें तो मिलेगा y अपॉन b इक्वल टू साइन ओमेगा टी कास फाई प्लस कास ओमेगा टी साइन फाई। ये रिलेशन मिलेगा। यहाँ से अगर इस कास ओमेगा टी को हम साइन के रूप में कन्वर्ट करें तो आपको क्या मिल जाएगा, y अपॉन बी इक्वल टू साइन ओमेगा टी कास फाई प्लस, आप जानते हो कि कास ओमेगा टी की वैल्यू, आप फार्मूला जानते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर उसमें से कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना हो तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अगर स्क्वायर रहे तो ये रूट नहीं रहेगा,
अगर यहाँ से हम स्क्वायर हटा लें तो क्या होगा, ये रूट आपका ख़त्म हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू जो मिलेगी ये, तो इस वाले वैल्यू को यहाँ रख लीजिए, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसकी वैल्यू हो गई, और इनटू साइन फाई। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 ये जरा देखिए तो ओमेगा टी की वैल्यू क्या मिलेगा फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 यहां से अगर साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या मिलेगी, साइन ओमेगा टी की वैल्यू निकाल तो इसको एक्स अपान ए मिल जाएगा, एक्स अपान ए। साइन ओमेगा टी अगर रखा है तो इसको 1 को इस यहाँ डिनोमिनेटर में ला देंगे, तो यहाँ से एक्स अपान ए इक्वल टू साइन ओमेगा टी मिलेगा। तो इस वैल्यू को, साइन ओमेगा टी की वैल्यू यहाँ एक्स अपान ए आया है, इस वैल्यू को यहाँ पर जहाँ जहाँ साइन ओमेगा टी है हम पुट कर देंगे, तो जो रिलेशन मिलेगा, इस रिलेशन को देखिए, देयरफॉर y बाई बी इक्वल टू आपको मिल जाएगा एक्स अपान ए, इसकी वैल्यू कास फाई प्लस यहाँ पर 1 है, और इसकी वैल्यू रखेंगे तो एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, और बाहर ये क्या है, साइन फाई है, ये मिल जाएगा। यहाँ पर इसको अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएं तो मिलेगा y अपान बी माइनस एक्स अपान ए कास ओमेगा, नहीं कास आपको मिल जाएगा कास फाई इक्वल टू, ये एज सच रहेगा साइन फाई। अब अगर हम इसका क्या करें, ये रूट को हटाना चाहते हैं तो स्क्वायर कर दो दोनों साइड में, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाइए तो आपको क्या मिल जाएगा, y स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस इसका एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर कास स्क्वायर फाई, और माइनस 2ab, तो यहाँ पर हो जाएगा 2y अपान बी एक्स अपान ए कास फाई, और इस साइड में स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, और इस साइन का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशंस मिलेगा। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर ला, रीअरेंज करें, ये जो इक्वेशन निकल रहा है ये रिजल्टेंट का इक्वेशन मिलेगा। तो आप देखोगे वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर कास स्क्वायर फाई माइनस 2y अपान बी एक्स अपान ए कास फाई, ये टर्म है। कास फाई इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करें तो साइन स्क्वायर फाई और माइनस एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। साइन स्क्वायर फाई और कास स्क्वायर फाई, यहाँ पर दो टर्म्स पड़े हुए हैं, ये टर्म्स और ये। अगर इसको हम क्या करें, इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लाएं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का फार्मूला बनेगा। तो वहां से हम देखते हैं वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर, यहाँ कॉमन कर लीजिए, यहाँ से बचेगा कास स्क्वायर फाई, और ये टर्म्स इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ आएगा तो, और फिर यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ से कॉमन यहाँ लिए हैं, ये कॉमन है, यहाँ पर मिल जाएगा साइन स्क्वायर फाई।
ये टर्म्स ऐसे रहेगा -2y/b ax/a cos फाई इक्वल टू साइन स्क्वायर फाई। ये फाइनल रिलेशन मिलेगा। अब इसमें देखिए कि cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो फिर जो रिलेशन आपका मिलेगा y² स्क्वायर प्लस x²/a², इसकी वैल्यू 1 हो गई है, -2y/b इंटू x/a cos फाई इक्वल टू साइन स्क्वायर फाई। ये रिलेशंस आपका यहाँ पर आएगा। अगर इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कहला, इक्वेशन 3, यह जो इक्वेशन 3 है, जो पाथ ट्रेस्ड आउट होगा, जो परपेंडिकुलरी क्या कर रहे हैं, दो परपेंडिकुलर सिंपल हार्मोनिक वेव्स ओवरलैप किए हैं, तो उनके बाद जो पाथ इनके रिजल्टेंट का ट्रेस्ड आउट होगा वह इक्वेशन 3 के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब यह इक्वेशन 3 ही बताएगा कि हमारा किस फाई के केस में यहाँ फाई की वैल्यू चेंज होगी, फेज डिफरेंस कुछ भी हो सकता है। दो के बीच में जो फेज डिफरेंस लिया गया इक्वेशन 1 एंड 2 में, वो फेज डिफरेंस क्या हो सकता है, 0 से लेकर के कोई भी फेज डिफरेंस यहाँ हो सकता है। यहाँ पर जो फेज डिफरेंस है पहले और दूसरे इक्वेशन में, वो 0 से लेकर के 360 के बीच में वेरी करेगा। तो अलग अलग फेज के लिए इक्वेशन 3 अलग अलग वैल्यूज देगा। फाई की वैल्यू जो रखेंगे यहाँ तो अलग अलग वैल्यू देगा। तो यहाँ पर देखेंगे जो वैल्यूज मिलेगा वह एक ज्योमेट्रिकल समीकरण बनाएगा, ज्योमेट्रिकल इक्वेशन देगा, वह किसी ज्योमेट्री का एक फिगर होगा। इक्वेशन 3 किसी ज्योमेट्री का एक फिगर रिप्रेजेंट करेगा, तो वह ज्योमेट्री बताएगी कि किस तरह का लिसाजुज फिगर है, वो सर्किल है कि स्ट्रेट लाइन है कि कौन सी चीज है, यह बताएगा इक्वेशन 3। तो हम यह कह सकते हैं द इक्वेशन 3 gives the equation of path traced out from the motion of these two simple harmonic oscillating particles। जब टाइम पीरियड क्या है, व्हेन टाइम पीरियड इज इन रेशियो 1:1, यह आपका रिप्रेजेंट करेगा। सिंस इक्वेशन 3 डिपेंड्स ऑन फाई, यहाँ फाई पर निर्भर कर रहा है, क्योंकि ए और बी तो फिक्स रहेंगे किसी भी वेव्स के लिए। सिंपल हार्मोनिक वेव्स में आपका एम्पलीट्यूड वेरी नहीं करता टाइम के साथ। आप लोग जानते हैं, जब डैम्ड हार्मोनिक पढ़ाएंगे तो बता देंगे कि डैम्ड में एम्पलीट्यूड टाइम के साथ वेरी करता है, सिंपल में तो वेरी नहीं करता। तो ए और बी फिक्स रहेंगे, यहाँ पर केवल फाई वेरी कर रहा है। तो इक्वेशन 3 डिपेंड्स ऑन फाई, हेंस फॉर different values of phi we have different Lissajous figures। अलग अलग फाई के लिए अलग अलग लिसाजस फिगर्स देखते हैं, जो पार्टिकुलरली एग्जाम में जो पूछा गया है जिन फाई के लिए, वहाँ पर फाई इक्वल टू 0 के लिए, फाई इक्वल टू आपका π/2 के लिए, फाई इक्वल टू π/4, फाई इक्वल टू π/2, फाई इक्वल टू 3π/4,
और फाई इक्वल टू 2 पाई, फाई इक्वल टू पाई यहाँ पर। तो इन पार्टिकुलर केस के लिए हम निकालेंगे कि अगर फाई की वैल्यू 0 रखते हैं तो यह इक्वेशंस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर स्ट्रेट लाइन करेगा तो कहेंगे इलिप्स फिगर्स आर स्ट्रेट लाइन। पाई के लिए क्या कर रहा है, इसके लिए इलिप्स कर रहा है। तो अलग अलग केसेस में जो करेगा, अगले लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे कि जो यह इक्वेशन 3 है, जो दो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटिंग पार्टिकल्स की जो वेव्स है परपेंडिकुलर है, उनसे ट्रेस्ड आउट करने के बाद जो इक्वेशंस मिला है यह लिसाजिस फिगर को रिप्रेजेंट करेगा। तो फाई के अलग अलग केसेस में क्या ज्योमेट्रिकल फिगर्स मिलेगा, इसको हम लोग अगले लेक्चर्स में डिस्कस करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।